वास्तव में मैंने कहा भैया शास्त्र भेंट कर दो, डायरी भेंट कर दो, पेन भेंट कर दो, आप उनको पिछी दे दो, कमंडल दे दो, पाद प्रक्षालन कर लो, उनकी सेवा कर दो, विहार करा दो, आहार करा दो। पर मैंने कहा पहली बात तो बैलेंस डलाना हानिकारक है, क्योंकि निमित्त बन रहे हो आप। हम लोग तो इतना तक कहते कभी मोबाइल वोबाइल मिल जाए किसी साधु के पास तो चोरी करके ले आओ, दोष नहीं लगेगा। चोरी का मतलब कोई बच्चा शराब पी रहा हो और शराब रखे वो छुपा के तिजोरी में, वो आपने देख ली तो बेटा का कर्तव्य, या बाप पी रहा हो या बेटा का कर्तव्य, या बेटा पी रहा हो तो बाप का कर्तव्य क्या बनता है? बताओ माताओ, तुम्हारा बेटा शराब पीने लग जाए और शराब छुपा के रखी हो और शराब नहीं पीना चाहिए, तो आपको चुरा के लाना दोष है कि पुण्य है? क्योंकि चोरी का उद्देश्य नहीं है आपका, आपको थोड़ी पीना है। आप पीते हो तो चोरी का दोष लगेगा, आप उसका उपयोग कर दोष लगेगा। लेकिन आप यदि उसको उठा के ला के अलग कर देते हो, फेंक देते हो कि मेरा बेटा अथवा मेरा पिता बिगड़ रहा है, मेरा पिता शराब पीने के लिए न जाए इसलिए अलग कर दो, ऐसे किसी साधक के पास यदि आडंबर परिग्रह आदि मिलता है उसको अलग करने में दोष नहीं है। त्याग करने में उसको त्याग करवा रहे हो आप अपने उसको त्याग का भान करा रहे हो। आचार्य महाराज कहते हैं क्योंकि साधक को लाभ अलाभ ध्यान में समर तभी होगा जब लाभ अलाभ में समान भाव होंगे। सुख दुख में, सुख हो दुखी में कभी दुखी हो जाएं, कभी महाराज तड़प रहे हो, तड़प मतलब परेशान हो रहे हो, आप सांत्वना, भैया वृत्ति सबसे बड़ी भैया वृत्ति है, आप उनको सांत्वना दो। महाराज आप तो महाराज हो, दुखी मत हो, हमें आपके साथ, हम सेवा करेंगे, आपकी देखभाल करेंगे, प्रणाम की विशुद्धि बढ़ेगी। ध्यान रखना आप उनके साधना में सहयोगी बनना, आप उनके साधना में विराधक मत बनना, आप उनकी साधना में सहयोगी बनना। किसी के परिणाम खराब हो रहे हो सांत्वना दो, संबोधन करो, क्योंकि ध्यान रखना एक गुरु को हम अपने पिता समझ करके, बेटा बन करके, पिता जैसे पिता को बेटा समझाता है, समझा सकता है, ऐसे शिष्य गुरु को समझा सकते हैं। अब आगम की भाषा में तो देखो, सच तो मोबाइल कराना भी दोष है, पर रखने में तो क्या दोष तो है ही। चतुर्मास का कहीं बिना चतुर्मास में हो, पहली बात तो रखने में बिना चतुर्मास के ही नहीं है, अरे बिना चतुर्मास की भी मोबाइल लग रहा है तो दोष है, तो फिर चतुर्मास में तो परिधि है ही नहीं, काहे की परिधि? फिर तो समाप्त। तो अब विषय तो यहाँ है कि चतुर्मास नहीं चल रहा, चतुर्मास चल रहा वो तो बहुत बड़ी बात है, वहाँ के लिए तो हम लोगों ने कहा कि वो पुद्गल छेपे, इशारा, शब्दानुपात, रूपानुपात, ये सब बताया, दोष दिया। एक श्रावक के लिए हम लोगों को सच में फोन कराने में, यदि हमने परिधि ले ली 4 महीना की, हम चतुर्मास गिरे तो फोन करा के सामान मंगाना भी दोष है। परंतु अब उसमें परंतु थोड़ा लगा दिया कि व्यवहार के तरीके अपन को साथ मंगाना है कि कुछ मंगाना, तो अपन बोल देते हैं, तो फिर मोबाइल रखना तो दोष बाबा जी है ही, क्योंकि स्पष्ट है। अपन एक नहीं, जैसे मैंने कल कहा था ना, हमने कह दिया भाई साहब भोजन कर लो, हमारे लिए दोष है। और सुनो, मूलाचार प्रदीप के अनुसार, अब बता ही दूं, तुमने आपने सब निकाले हैं, तो मूलाचार प्रदीप के अनुसार यदि ये ज्ञानी अच्छा मेरे पास आए, मैं कहूं बैठ जा भाई, तो उसमें दोष है। मैं नहीं कह सकता खड़े हो जाओ, जाओ। अब जाने के लिए बोलो भाई चलो भाई अब समय करना है, ध्यान करना है, चलो जाओ, पर वास्तव में बैठ जाओ, चले जाओ, खा लो, घूम आओ, ये साधु कहता है तो उनको दोष है। अब विचार करना, इतने में भी दोष है, बैठने में भी। क्यों? अब तर्क दिया क्यों बैठने में दोष। इसलिए कई बार हम कहते नहीं, कोई खड़े रहते हमारे पास आते कुछ लोग, तो ऐसे ज्ञान से रहे बिल्कुल बगल में खड़े हो जाएंगे, बस अरे बैठ जाओ शांति से अपने आप। पर हमें कहीं बोलना पड़ता, बोलता हूँ, ऐसा नहीं बोलता हूँ, दोष है, लेकिन ध्यान रखना पर हमारे लिए प्रतिक्रमण है, इसलिए पर नहीं बोलना चाहिए साधु को। अब बेचारे बेचारे इतने मात्र में दोष लग रहा है, ये दोष यद्यपि सूक्ष्म है, महाभारत के हिसाब से ध्यान रखना सूक्ष्म दोष है, लेकिन ये भी नहीं करना चाहिए। हमने कह दिया बैठ जाओ, समिति हमारी है आपकी नहीं, आप देख के नहीं बैठोगे, उसमें जीव मरेंगे, किसको दोष लगेगा? हमने कहा चले जाओ यहां से, जाओ, हमने कह दिया आप जाओगे, एरिया समिति आपकी थोड़ी, समिति हमारी है। हम जब कोई घड़ी, सामग्री, पुस्तक, सांस उठाते हैं, मार्जन करते हैं, और तुमसे कहा बैठ जाओ, तो तुम मार्जन करके बैठोगे क्या? खड़े हो जाओ तो क्या देख के उठोगे? चले जाओ, ये भी दोष है। खा लो पी लो तो
बहुत दूर है, बहुत दूर। इसलिए भाई साहब जितने लोग यहाँ बैठे हैं मुझसे मत खिलाया करो। हाँ, आप श्रावक पूजे भोजन कर लो। अब हम संकेत करेंगे कब, जब अनुकूलता नहीं देख, अनुकूलता देखेंगे, प्रतिकूलता देखेंगे। भाई इनकी अनुकूलता नहीं दिख रही, कोई है ही नहीं पूछने वाला, कोई चला गया और अनजान व्यक्ति पूछते नहीं है, तो हम हल्का सा इशारा कर देंगे, भाई ठीक है इसको देख लो। पर वास्तव में आप भोजन करोगे, भोजन की बात क्या होता है, चौके में अधिकांश था, चौका तो बचता ही नहीं, बहुत सारे ब्रह्मचारी नहीं है तो फिर तो मिठाई, नमकीन, बिस्कुट भी निकलती तुम्हारी बासी डब्बे वाली। मान लो कोई भोजन करने बैठा, मान लो उदाहरण के लिए कोई जेंट्स है, कोई साहब है, कोई शराब का हो, तो फिर भोजन कराने बैठते हो तो अधिकांश नमकीन भी निकल आता है। भाई साहब आप 16 का खाते हो, बिना सोच का खाते हो? बोले नहीं मेरा चलता है। उन्हें नमकीन निकाले, मालूम चला बीकानेर नमकीन निकाल दिया, बीकानेर भुजिया हो गया महाराज को कल्याण। अब बीकानेर भुजिया मतलब 15 दिन पहले का बना, 15 दिन का पहले बना, कैसे बना, कैसा मैदा, कैसा बेसन, कैसा आटा, कैसी सामग्री, कैसा पानी डाला, चना चना पिनचना। अब साधु ने कह दिया भोजन कर लो और नमकीन तुम्हें खिला दिया, मृत्यु दोष लगा। हाँ बड़ा सूक्ष्म से है, सूक्ष्म है, सबके बस में नहीं है। पर अभी चिंतन ये करना, जब इसने में दोष लग रहा है तो फिर आडंबर परिग्रह रखने में कितना दोष लगेगा। जब कहने में दोष लग रहा है तो खाने और खिलाने में कितना दोष लगेगा। विषय यहाँ है। इसलिए आचार्य महाराज के ध्यान में समर्थ सभी नहीं हो पाएंगे, जिसको लाभ अलाभ में अब लाभ अलाभ में, अब मोबाइल हो तो कहेगा लाभ अलाभ, फिर तो मांग लेंगे भाई साहब चौका उका लगा लो, भाई क्या व्यवस्था बनाई, सुनाओ। फिर वो मोबाइल होता है तो मालूम फिर क्या करेंगे, हमारे नेमी चंद गोदी जैसे, पर हमारे पास नहीं आएंगे। फिर तो कहेंगे बोले महाराज नमोस्तु, और ये प्रदीप पहाड़ी या दीपक पहाड़ी तो कहेगा महाराज नमोस्तु और कैसे हाल चाल, फिर नहीं आओगा। फिर तो वहीं से नमोस्तु पूछेगा, वहीं से नमोस्तु पहुँचेगा, वहीं से आशीर्वाद देगा। और मांगते भी बहुत सारे, लेते भी है। क्यों भाई मनोज जी सही है ना? बोले महाराज नमोस्तु, कैसा है स्वास्थ्य आपका? बोले महाराज बढ़िया हो, हाँ बढ़िया, हम भी बढ़िया हैं, बस टाटा बाय बाय महाराज। तो सच बताऊं गुड नाइट भी चलती है कई बार, फिर तो स्वीट ड्रीम भी चलता है, फिर गुड मॉर्निंग भी चलता है कभी के, जब बोलते बोलते फिर मजाक होने लगती हैं, फिर सब प्रकार की बातें भी होती, फिर आसी बात, फिर वो ये पता नहीं क्या क्या। इसलिए और फिर मोबाइल में हो और जो बात नहीं कहनी हो वो भी बात कह जाते हैं, महाराज हमारी छोरी की शादी नहीं हो रही, छोरा तो ढूंढ दो करीब, तो महाराज छोरा और छोरी ढूंढने लगेंगे। ये मोबाइल से आनी भी है। हाँ होता है, ऐसा होता है, सब बातें होने लगती, फिर पता नहीं कहाँ कहाँ की बात शुरू हो जाएंगी भैया। और दूसरी बात देखो, गलत तो गलत है, एक बात और ध्यान रखना भैया, चाहे आप हो चाहे हम हो चाहे कोई हो, एक नोट कर लेना मेरी बात को, कितना भी आप गलत करते हो पर कम से कम गलत स्वीकार तो करो। कुछ लोग गलती स्वीकार भी नहीं करते, और जो गलती बता तो उसका एक ज्ञानी तो मुझसे ही बिल्कुल चढ़ बैठे मेरी तरफ, बोले महाराज ऐसा कैसे, ऐसे आप तो ऐसा कर दो वैसा कर दो। मैंने कि मैं कुछ नहीं करता हूं, मुझे तो ये बता दो एक शब्द भी यदि आगम के विपरीत मैंने कहा हो, मैं आपको नमोस्तु करता हूं, प्रणाम करता हूं, मेरा आपसे कोई विरोध नहीं है, आपसे द्वेष नहीं है, पर सच तो सच कथन करूंगा। इसलिए क्योंकि श्रावकों को, बोले श्रावकों के बीच में प्रचलन, मैंने कि श्रावकों को ज्ञान नहीं होगा, वो क्या साधु क्रिया पालन करेगा, क्या कराएगा पालन? कई लोगों को पता ही नहीं महाराज को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इन श्रावकों को ज्ञान होना चाहिए, इसलिए भी कि मैं साधु बनूं तो मैं चर्या अच्छी करूं, और दूसरी बात हमारे साधु के लिए हम ऐसे सहयोगी बनने लग जाएं तो उनको स्थिर करूं। स्थितिकरण कैसे करेंगे? यदि हमारे बारिशरण महाराज को ज्ञान नहीं होता तो घर में कैसे जाते पुष्प डाल की स्थितिकरण करने के लिए? ज्ञान ही नहीं है, ठीक है जा सकते हैं, मिल सकते, बात कर सकते हैं, कोई गलत करने थोड़ी गए थे पुष्प डाल, पर तो स्थितिकरण किया अपने घर में जाकर के, महाराज ढूंढ लो इतनी सारी हैं, कौन सी सुंदरी अच्छी लग रही है, स्थितिकरण किया था अपने में, कथनचित थोड़ा दोष लगा करके घर गए थे। घर नहीं जाना चाहिए साधु को, पर घर गए, क्यों गए? बैराग के लिए, अपना दोष लगा के भी ऐसा किया। तो आचार्य महाराज कहने मतलब ये सब समान भाव जब होते हैं साधु के तो उसमें कल्याण होता है। शेष चर्चा अपन आगे करेंगे, आज का समय हो गया। भगवान महावीर स्वामी की सिद्धेभ्यः ओम नमः, सिद्धेभ्यः ओम नमः, सिद्धेभ्यः झाणग्गिदड्डकं मे निम्मल सुविशुद्ध लद्ध सबो भावे प्लम्यूण परम सिद्धे सुतच्च सारं पवोक्षामि चंद्रप्रभं चंद्रमरीच गौरं चंद्रं द्वितीयं जगति विकान्तं वंदे विवंदं
महतामिरसेन्द्रं जीनं जितस्वान्तिकसाय वन्द्यं गुरुवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्राणो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश का। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवानों की 1000 श्री आदिनाथ भगवानों की 1000 श्री मूलनायक चंद्रप्रभु भगवानों की 1000 श्री अंतिम तीर्थेश वर्तमान शासनायक भगवान महावीर स्वामी की चंद्रप्रभु भगवान के निर्वाण कल्याण महोत्सव की परम पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान देवसेन स्वामी की परम पूज आचार्य गुरुभक्षण विराग सागर जी महाराज की अहिंसा मई विश्व धर्म की। आज परम सौभाग्य है कि चंद्रप्रभु भगवान का निर्वाण कल्याणक महोत्सव है। और निर्वाण कल्याणक मतलब ध्यान देना सभी जितने पुजारीगण हैं, क्योंकि आज शायद सभी पुजारी बैठे होंगे और मैं तो सोच रहा था भगवान से प्रार्थना करता हूँ एक एक पुजारी रोज़ तैयार हो जाए और रोज़ ऐसी कल्याण मनाए तो सबका भी कल्याण हो, हमारा भी कल्याण हो। क्यों भाई जितने पुजारी हैं वो बैठ जाएं प्रवचन सुनने। मैं तो सोच रहा था यदि रोज़ सवार से हम तो सवार 8:30 रोज़ कर सकते हैं, 9:30 पर समाप्त कर दें, पर दिन के कभी कभी आते हैं भगवान चंद्रप्रभु भगवान जैसे भगवान का कल्याण है। पर वास्तव में इतना ध्यान रखना सभी लोग चंद्रप्रभु भगवान का निर्वाण कल्याण मना रहे हैं, पर इनके निर्वाण के साथ साथ हमें अपने निर्वाण की भावना भी बनाना चाहिए। हमारा कल्याण कैसे होगा? सच में अभी एक माता, मुझे नाम तो माता का नहीं पता पर उनकी पति जीव का जरूर पता है, उनके बच्चों का जरूर नाम पता है। जब सुबह हम बैठे थे शांति धारा कराने के बाद, तो इसको कहते हैं निर्माण की भावना, कल्याण। निर्माण मतलब मोक्ष, कल्याण की भावना। बोले महाराज हमारे पति देव से कह दें कि कुछ जो पंचगण हो रहा है बैनाड़ों से हमें सौभाग्य प्राप्त करा दें, क्योंकि अभी जब नगरपुर में पंचगण हुआ तो जो सची बनी, माता पिता बने, उन सची को, उन पत्नी को, जिनकी पत्नियां थी, जिन जिनके पात्रों की मैंने एक ही बात कही, माताओं ध्यान रखना तुम्हारे लिए भी, कि वो पत्नी सौभाग्यशाली हैं। अपने पति के हाथ जोड़ करके आज पैर छूना, चरण स्पर्श करना और कहते ना पति देव आपने आज तक जो मुझे मेरे साथ किया, जो जो किया, चाहे कुछ भी किया हो, कुछ भी आपने दिया हो, वो मेरे कल्याण के लिए नहीं था, पर आज आपने मुझे ऐसा पद दिया है सौधर्म इंद्राणी बनने का, माता पिता बनने का, यज्ञ नायिका बनने का, धनपति की धनपत्नी बनने का, कुबेरन बनने का सौभाग्य दिया, अन्य इंद्र की इंद्राणी बनने का सौभाग्य प्राप्त प्रदान दिया है। हे पति देव, आज मैं अपने जीवन को सफल और सार्थक मान रही हूँ। आज मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मान रही हूँ कि आपने मुझे ऐसा सौभाग्य प्रदान किया है कि आज मैं अपनी स्त्री पर्याय को धन्य मान रही हूँ कि आपने मुझे ध्यान रखना संसार के साधन नहीं मोक्ष का साधन दिया है, कल्याण का साधन दिया है। जिस पत्नी का पति जिनेंद्र भगवान की आराधना करने आ रहा हो, जिस पत्नी का पति दान देता हो, चौका लगाने के लिए बोलता हो, अभिषेक करता हो, गुरुओं की सेवा करने जा रहा हो, माताओं अपने आप को सौभाग्यशाली समझना कि मेरा पति धर्मात्मा मिला है। कहीं शराब तो नहीं पीता, कहीं कोई गलत काम करने तो नहीं जा रहा, दान कर रहा है, पूजा कर रहा है, अभिषेक कर रहा है, कुछ ना कुछ अच्छा काम कर रहा है, ध्यान रखना। और पति भी अपने आप को सौभाग्यशाली समझें। जिस पति की, मोहनमणि जी, जिस पति की पत्नी ये कहे कि स्वामी मुझे सौभाग्य दो, मुझे सौभाग्य दो, जिनके लड़के प्रेरित करें, क्या शांति धारा की बोली ले लो, जिनके बच्चे कहें चलो पिताजी तीर्थ यात्रा कर आए, समझ लेना पिता, हे माँ आपने पुण्य किया था, कैसे बेटे को जन्म दिया है जो भगवान की आराधना के भाव बना रहा है। विश्वास करना ऐसी भी बेटा बेटियां हैं जो दर्शन के लिए कहो तीर्थ वंदना की करो, क्या कहते हैं तुम ही चले जाओ मेरे पास समय नहीं है,
कुछ बच्चे हमारे पास आते हैं रात्रि में भी, सुबह भी, आहारचर्या में, जिनके पेपर चल रहे हैं। ध्यान देना माताओं, कभी मना नहीं करना अपने बच्चों को, पेपर नहीं कुछ भी चल रहे हो। यदि आपका बच्चा पेपर के समय भी कहे कि महाराज को मुझे आहार दान देने जाना है, मुझे दर्शन करने जाना है, ध्यान रखना माताओं, कभी बच्चों को मना नहीं करना, ये पढ़ाई कर। अरे पढ़ाई कर लेगा तो अपना सौभाग्य समझो कि आपका बेटा मुनि के दर्शन करने की भावना बना रहा है, पूछ रहा है आपसे कि मैं दान दे आऊं, आज अब से कर आऊं। कभी मना नहीं करना कि पढ़ाई है। क्यों? क्योंकि अपने कोख को तुम पवित्र समझना, अपने कोख को सौभाग्यशाली कहना। ऐसे बेटे में ऐसे मेरे बेटे ने जन्म लिया है, ध्यान रखना भैया, ऐसे बेटे ने जन्म लिया है जो आज मुनियों के दर्शन के लिए जा रहा है। नहीं तो ऐसे भी माँ के बेटे होते हैं जो शराब के ठेकों में बैठे होते हैं, ऐसे ही बेटे होते हैं जो पता नहीं कहां कहां घूमने वाले होते हैं। तो आपका बेटा यदि थोड़ी बहुत पढ़ाई नहीं भी कर पाएगा, हो सकता है छूट जाए, लेकिन धर्म की पढ़ाई उसने कर ली तो तुम्हारा जीवन और बच्चे का जीवन सफल हो गया। ध्यान रखना, तो कहीं कोई गलत काम कर लिया तो जीवन भर रोके। इसलिए हमारे आचार्य भगवान ने, क्योंकि देवसेन स्वामी का तत्वसार ग्रंथ चल रहा है, उसी को विस्तारते हुए चंद्रप्रभु भगवान को भी लेना है, क्योंकि जिनकी चरण निष्ठा, मैंने सुना कल कोई कह रहा था, चाहे वो मनोज पहाड़िया का दिन घर हो, चाहे प्रेमचंद सौगानी का, इनका स्वयं को जब यहाँ आए थे, मैं पूछना चाहता हूँ मनोज जी से, कितना लेके आए थे पहाड़िया से, पहाड़ी से, पहाड़िया मतलब पहाड़ी गांव से कितना लेके आए थे बताओ। इतने बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं, कोई चनानी से आया तो कोई बगरू से आया तो कोई कहीं से आया, कोई कहीं से, मुझे नहीं पता कहां कहां से आए, पर आए हैं। जब यहां आए थे चंदा प्रभु के दरबार में, अपना दिल में हाथ लगा के पूछो कि हम क्या लेके आए थे। जो यहां के लोकल के रहे वो विषय अलग है,